हाँ बेटा, देखिए आज हम आपको सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाएगा, बोर्ड की कॉपी पर आप कैसे लिखोगे, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, इसके पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन कैसे लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखोगे, कैसे एग्जामिनर को प्रभावित करोगे। देखो बेटा, जब तक आप एग्जामिनर को अच्छे ढंग से प्रभावित नहीं कर लेते हो तब तक आपको स्कोर 90 के ऊपर नहीं जाएगा बेटा। यानी कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार इतना ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम आपको सेंट्रल आइडिया कैसे कॉपी पे लिखोगे यह हम बताएंगे बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, पहली बात तो यह है कि कॉपी पर कट पिट नहीं होना चाहिए और स्याही का भी जो आप इंक इस्तेमाल करते हो इसका भी अहम रोल होता है बेटा। आप सब सही लिखे हो लेकिन अगर आकर्षक नहीं है, स्याही आपकी फीकी है तो आप एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए बेटा सेंट्रल आइडिया हम कैसे लिखेंगे। दो लड़कों का सेंट्रल आइडिया हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा और दोनों जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं बेटा। देखिए, एक विद्यार्थी ने लिखा, ये टेस्ट की कॉपी है, जो हमने टेस्ट लिया है उसकी कॉपी है। एक विद्यार्थी ने लिखा सेंट्रल आइडिया आया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, एक विद्यार्थी ने लिखा आंसर नंबर 8 सेंट्रल आइडिया। यह सेंट्रल आइडिया इनको यहाँ पर लिखना चाहिए था बेटा, यहाँ नीचे लिख दिया, बहरहाल ठीक है, इससे कोई फर्क। लेकिन इसके बाद पाठक स्टाइल में है कि यहाँ पर लिखना चाहिए था द पोएम, द पोएट नहीं लिखा, पोएम का नाम और पोएट का नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। अब इन्होंने सीधे जो हमने लिखाया याद कराया वो सब इन्होंने लिखा बेटा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंपोज्ड बाय एंड्रे रिच इज़ द हार्श एंड अनप्लीजेंट। बिल्कुल सही लिखा बेटा, यानी कि जो मैटर लिखा हो बिल्कुल सही है लेकिन प्रस्तुतिकरण इनका उतना जोरदार नहीं है। नीचे पाठक के कोटेशन लिखाते हैं बेटा, यहाँ पर वह कोटेशन भी इनका नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपने मैटर तो लिखा लेकिन आप प्रस्तुतिकरण आपका जोरदार नहीं हुआ बेटा। स्याही देखो इनकी बहुत प्रभाव का, राइटिंग बहुत बढ़िया है, राइटिंग स्टैंडर्ड है बेटा, इसको स्टैंडर्ड राइटिंग बोलते हैं, लेकिन स्याही देखो इनकी गड़बड़ है बेटा, तो उतना ज़्यादा अच्छा एग्जामिनर को ये नहीं प्रभावित कर पाएगा। बहरहाल इनको 4 नंबर में 3 नंबर मिला बेटा। ठीक है, उसी प्रकार के एक विद्यार्थी की कॉपी अब इधर देखिए, इनकी राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन कैसे लिखा बेटा देखिए। हाँ, दोनों में अंतर देखो, यहाँ राइटिंग टॉप की लेकिन प्रस्तुतिकरण जोरदार नहीं हुआ। यहाँ राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं है, हम देख रहे हैं सामने, तुम भी देख रहे हो। देखो इसने लिखा आंसर नंबर जो भी है सेंट्रल आइडिया द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स द पोएट एंड्रे रिच। इतना तो आपको लिखना ही है सेंट्रल आइडिया में। अगर आप ये कोताही करते हो तो आप एग्जामिनर को प्रभावित नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पर कवि की जन्म और मृत्यु याद है तो ये बड़े ब्रैकेट में लिख दो तो और 4 चांद लग जाएगा बेटा, हमारी बात सुनो ना। लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, याद है तभी लिखना और सही लिखना, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी जांचेगा उसको इतना अनुभव होगा कि कब पैदा हुए कब मरे, उनको मालूम रहता है बेटा, इसलिए बहुत सावधानी से। अब देखो इन्होंने सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू किया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंपोज्ड बाय एंड्रे रिच इज़ द हार्श एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैरिड वुमन। देखो इस बच्चे ने जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन किया बेटा, देखो ये तुम्हारे सामने है, देखिए ना, देख रहे हो ना, यही मेन थीम है पूरे कविता की। लेकिन इस बच्चे ने देखो अंडरलाइन किया, क्या वही लिखा है, इज़ द हार्श एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ ऑफ ए मैरिड वुमन, सेम वही लिखा, लेकिन इसने अंडरलाइन नहीं किया और इसने अंडरलाइन किया बेटा, देख रहे हो ना। तो इस प्रकार से आप याद खूब मेहनत करो, लेकिन अगर कॉपी बढ़िया नहीं लिख पाओगे तो एग्जामिनर क्या तुमको देख रहा है कि, तो सपना दिखाई नहीं दे रहा बेटा कि आप ये कौन लिख रहे हो। यानी कि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया बेटा,
यानी कि आप जो क्वेश्चन जवाब देख रहे हो बिल्कुल एकदम उसके दिल को क्या कर जाए, छू जाए। देखो मैटर इन्होंने भी वही लिखा, इन्होंने भी वही लिखा। इनकी राइटिंग बढ़िया बनती है, इनकी राइटिंग कम बढ़िया बनती है, लेकिन प्रस्तुतिकरण इनका इतना जोरदार है कि एग्जामिनर अपने आप खुश हो जाएगा बेटा। स्याही भी इनकी देखो स्टैंडर्ड है बेटा। अंतर देखो, तुम्हें अंतर दिखाई दे रहा होगा बेटा, इस स्याही और इस स्याही में अंतर दिखाई दे रहा है ना। तो स्याही का चुनाव भी बहुत ज़रूरी है बेटा। अब देखो पूरा लिखने के बाद नीचे लड़के ने लिखा कि सी कैन डू नथिंग एज पर हर ओन डिजायर बट हर टाइगर्स मेड ऑफ वूल विल कीप ऑन जंपिंग स्प्रिंगिंग प्राउंसिंग अपॉन द स्क्रीन विथ प्राउड। अब इसके नीचे इसने एक कोटेशन लिखा था, देखो इधर, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमेन। फ्रेल्टी की स्पेलिंग इनकी गड़बड़ है बेटा, वुमेन। लेकिन एग्जामिनर इतना नहीं ध्यान देगा, वह आपको पूरा का पूरा नंबर दिया बेटा, क्योंकि बच्चे का प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार था। नीचे उसने कोटेशन दिखा, ऊपर जो मेन लाइन थी वो अंडरलाइन किया, नीचे जो मेन लाइन, बीच में तो आप कविता से संबंधित बात लिखे ही हो भाई, वो तो हमने पढ़ाया ही है, वो तो आप लिखे ही हो। लेकिन यह जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन है, यह बहुत जोरदार है बेटा। तो एक लड़के सेम मैटर, एक लड़के को तुम्हारे सामने देखो 3 नंबर मिला, उसी दूसरे लड़के को क्या मिला, 4 नंबर। तो ये चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं बेटा कि आप कितना अच्छा से अच्छा कॉपी पे लिखो ना, लिख पाओ। यही पाठ, ये बार बार कॉपी दिखा करके पाठक, हमने तो लिखा नहीं, विद्यार्थियों ने लिखा बेटा। लेकिन देखिए किसी को देखते हो ना, बहुत टॉप क्लास का लड़का होता है लेकिन उसको नंबर कम मिलता है, और एक बहुत मीडियम क्लास का लड़का होता है उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसलिए कि दोनों में भाई, वहाँ पर कॉपी जांचते समय आप खड़े रहोगे क्या कि नहीं साहब, हम ये कहना चाहते हैं, वहाँ तो जो आपने लिखा है उसी पर वह नंबर देगा ना बेटा। तो कैसे आप उसको लिखोगे, यही हमने आज आपको बताया बेटा, ठीक है। तो आप इस स्टाइल को अडॉप्ट करें, निश्चित है कि आप 90+ जाएंगे बेटा। थैंक यू बेटा।